बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला आप सबको खुशो खुरम रखे, आपके लिए आसानियां करे, आपके तमाम रंजो गम को खुशियों में तब्दील करे, आपको दुनिया आखिरत की तमाम कामयाबियां नसीब फरमाए, आमीन। आज हम बहुत ही मजेदार कद्दू के कबाब बना रहे हैं। ये एक यूनिक रेसिपी है, कोई पहचान भी नहीं सकेगा कि ये कद्दू के कबाब हैं। यूट्यूब पर पहली बार आप इस तरह के कबाब देखेंगे। ये बहुत लजीज कबाब बनते हैं, इंशाल्लाह बच्चे बड़े सब खुश हो जाएंगे। और जो लोग कद्दू नहीं खाते वो कहेंगे कि बार बार कद्दू हमारे घर आए और हम इसके कबाब बनाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 1 किलो कद्दू है। इनको हमने छील के अच्छे से धो लिया है। इनको अब हम ग्रेट करेंगे। ये हमने एक ग्रेटर ले लिया है, आप इनको कद्दूकश भी कर सकते हैं। इनको अब हम ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा ग्रेट हो रहा है ये। इसी तरह हम सारे कद्दू ग्रेट कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमने सारे कद्दू ग्रेट कर लिए हैं। कद्दू को ग्रेट करने से कबाब बहुत प्यारे रेशेदार बनते हैं। एक फ्राइंग पैन को हमने चूल्हे के ऊपर रख लिया है, फ्लेम को लो किया हुआ है। ये मेरे पास बेसन है, 3 टेबल स्पून बेसन हम इसके अंदर डाल देंगे। बेसन को हम अच्छी तरह भून लेंगे ताकि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। बेसन को हमने तकरीबन 2-3 मिनट तक भून लिया है। इसको अब एक प्लेट में डाल लेते हैं। ये कद्दू जिसको हमने ग्रेट करके रखा हुआ था, इसको पानी समेत हम कढ़ाई के अंदर डाल देंगे और इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। ये 2 अदद दरमियाने साइज के प्याज थे जिनको मैंने चॉपर में डाल के चॉप कर लिया है। ये थोड़ा सा लहसुन और अदरक था, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और ये मेरे पास 2 अदद टमाटर थे, इनको मैंने बारीक काट लिया है। और ये 2 आलू थे मेरे पास जिनको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये तमाम चीजें इसके अंदर डाल देते हैं। ये 1 टीस्पून नमक है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे। ये मेरे पास आधा किलो चिकन है, बोनलेस है ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमने इसके अंदर पानी नहीं डालना। कद्दू और बाकी सब्जियों का जो पानी है उसके अंदर ही हम इसको पकाएंगे। इंशाल्लाह ये सारी सब्जियां अच्छे से कुक हो जाएंगी उसी पानी के अंदर। और जो पानी बच जाएगा उसको भी हम अच्छे से खुश्क कर लेंगे। कढ़ाई के ऊपर लिड लगा देते हैं और फ्लेम को लो कर देते हैं। ये देखें माशाल्लाह सब्जियों का पानी भी खुश्क हो चुके हैं, आलू और चिकन भी अच्छे से कुक हो चुके हैं। इसको हम मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। इसी बर्तन में हमने इसको मैश कर लेना है। ये देखें माशाल्लाह हमने इन सारी चीजों को अच्छे से मैश कर लिया है। अब इसके अंदर बाकी की चीजें डाल देंगे। ये मेरे पास 10-11 सब्ज मिर्चें थी जिनको मैंने बारीक चॉप कर लिए हैं, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं। ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया है, धनिया जरा ज्यादा डालेंगे इसके अंदर। और ये थोड़ा सा पुदीना है, ये भी इसके अंदर डाल देते हैं। ये एक देसी अंडा है, ये भी इसके अंदर डाल देंगे, इसके साथ जायका बहुत अच्छा हो जाएगा। और ये हमारे पास कुछ मसाले हैं। ये 1 टीस्पून कसूरी मेथी है, 1/2 टीस्पून सौंफ है कुटी हुई, और 1/2 टीस्पून नमक है। नमक हमने कद्दू को बॉईल करते वक्त भी डाला था। ये 1 टीस्पून सुरख मिर्च है, 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर है, और 1 टीस्पून काली मिर्च है हमारे पास, 1 टीस्पून गरम मसाला है, और ये 1 टेबल स्पून सफेद जीरा है। ये तमाम मसाले आप अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये सारे मसाले इसके अंदर डाल लेते हैं। ये 3 टेबल स्पून बेसन है जिसको हमने भून के रखा हुआ था, ये ठंडा हो चुका है, ये भी इसके अंदर डाल लेते हैं। और ये मेरे पास चावलों का आटा है 3 टेबल स्पून, ये भी इसके अंदर डाल लेंगे। इसके साथ कबाब बहुत मजेदार क्रंची से बनेंगे। और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। ये सारी चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है।
ये हमने एक कुकी कटर ले लिया है, इसके साथ हम कबाब बना लेंगे। आप हाथ के साथ भी बना सकते हैं, इसके साथ कबाब एक जैसे बनते हैं। इसी तरीके से हम सारे कबाब बना लेंगे। आप कबाब बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं तकरीबन 2-3 हफ्तों के लिए। ये हमारे पास सफेद तिल है, आप ब्रेड क्रम्स भी यूज कर सकते हैं। एक कबाब को पकड़ते हैं, तिल के साथ कोट कर लेते हैं और सारे कबाब रेडी करके रख लेते हैं। ये माशाल्लाह बहुत ही मजेदार और हेल्दी कबाब बनेंगे। फ्राइंग पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको अच्छे से गर्म कर लिया है, ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं है। अब कबाब इसके अंदर फ्राई करते जाते हैं। हमने इनको शैलो फ्राई करना है, सिर्फ 2 मिनट में हमारे बहुत अच्छे से कबाब रेडी हो जाएंगे। कबाब का बड़ा अच्छा सा कलर आ चुका है, अब इनकी साइड को चेंज कर लेंगे। कबाब हमारे माशाल्लाह रेडी हो चुके हैं, इनको प्लेट में निकाल लेते हैं। अगर आपको हमारी ये बहुत ही मजेदार कद्दू के कबाब की रेसिपी पसंद आए, वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करें, प्यारा सा कमेंट भी करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।